हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको ग्राफी विधि बताई थी। ग्राफी विधि से कैसे समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, समीकरण हल करने का मतलब होता है कि एक्स वाई के मान ज्ञात करना। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ग्राफी विधि से कैसे समीकरणों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं रिविजन कराऊँ कि दो समीकरण होते थे। दो समीकरणों को हम किस रूप में बदलते थे? अंतःकरण रूप में। एक्स बट्टे प्लस वाई बट्टे भी बराबर एक रूप में। तो एक्स अक्ष के अंतःखंड और वाई अक्ष के अंतःखंड को ग्राफ पर निरूपित करते थे, मिलाते थे। ठीक है, तो ऐसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो जिस किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी हो ग्राफी विधि के लिए, तो वो लास्ट क्लास को देखे। तो अब देखो बच्चों, आज कराएंगे हम जो रेखाएं। ये क्या, हमारी दो रेखाएं हैं, दो समीकरण हैं। क्योंकि जहां भी बात होगी हमारे रेखिक समीकरण युग्म की बात होगी बच्चों। किसकी बात होगी? युग्म की, जोड़े की। तो इन रेखाओं के गुणांकों के बीच में, रेखाओं के गुणांक होते हैं जो चरों के, दो चरों के गुणांक होते हैं, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2। इनके बीच में कुछ संबंध होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इनके बीच में कुछ संबंध। तो इन संबंधों के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली नंबर 3.2 जो आपकी एग्जाम में आएगी, 3.2 3.3 3.4। तो एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली इन कॉन्सेप्टों से होगी। ये आज की क्लास होगी वो पूरी 3.2 प्रश्नावली पे आधारित है। तो ये आपको आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3.2 प्रश्नावली करनी है तो ये हमारी जो तीन संबंध हैं गुणांकों के बीच में, इनको याद करना पड़ेगा, उनको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, गुणांक जैसे जी हमारी दो रेखाएं इस रूप में है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, 4x प्लस 9y प्लस 8 बराबर 0। ये हमारी दो रेखा के समीकरण है। जो x की बगल में वो A1, y की बगल में B1, और जो अचर पद है वो क्या कहलाएगा? C1। और जो दूसरी रेखा में जो x की बगल में वो A2 B2 C2। अगर कोई तीसरी रेखा होती तो वो A3 B3 C3 होती। तो ये हमारे क्या है? गुणांक है। जैसे मैं इसमें बात करूँ, जैसे A1 की वैल्यू कितनी है इसमें? 2, B1 की वैल्यू कितनी है इसमें? 3, C1 की वैल्यू क्या है इसमें? 7। और A2 की बात करूँ, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू क्या है? 9, और C2 की वैल्यू क्या है? 8। तो ये A1 B1 A2 B2 C1 C2, इनके बीच में कुछ संबंध होते हैं। तो क्या संबंध होते हैं? संबंध पहला संबंध ये है, इनके अनुपातों में संबंध होते हैं। क्या किन में होते हैं? इन गुणांकों के अनुपातों में क्या संबंध होते हैं? पहला संबंध है, यदि किसी रेखा में A1 बट्टे A2 आए, B1 बट्टे B2 आए, C1 बट्टे क्या हो? C2। मतलब तीनों अनुपात A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 रेखा हमारी ऐसी होंगी। अगर इनका अनुपात तीनों का बराबर आए, A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 C1 बट्टे C2 आए, तो रेखा कैसी होंगी बच्चों? हमारी समपाती। कैसी रेखा होंगी? समपाती। समपाती का मतलब क्या होता है? समपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। जैसे में एक रेखा है हमारी, इसके ऊपर दूसरी रेखा रख दे, इसका मतलब क्या है? ये एक रेखा के ऊपर क्या है? दूसरी रेखा समपाती है। ये रेखा क्या है? समपाती। तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। और उसके पहला क्वेश्चन, रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। समपाती रेखाओं का मतलब जैसे होता है, जैसे एक रेखा है हमारी, इसी जैसे रेखा है हमारी एक्स वाई, क्या एक्स वाई, इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा हो, इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा हो ए बी। तो ये दोनों रेखाएं ए बी और एक्स वाई, ये हमारी दोनों रेखाएं कैसी? समपाती हैं। कैसी हैं बच्चों? समपाती। समपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। तो ये हमारी A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 C1 बट्टे C2 रेखा कैसी होंगी? समपाती। दूसरी कंडीशन की बात करें, अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? हल की बात करें, देखो एक तो रेखाओं को हमें पता पाना है कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती कि प्रतिच्छेदी कि समांतर है। तो यदि तीनों का अनुपात बराबर आता है तो रेखा कैसी होंगी? समपाती। समपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। अगर मैं बात करूं हलों के बारे में, कितने हल होंगे? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक का मतलब अनंत हल होंगे। तो जब रेखाएं बच्चों समपाती होती हैं तो उसके अनंत हल होते हैं। तो देखो हलों की कैसे पता लगाते हैं, हम हलों के बारे में बताते हैं। एक रेखा दूसरे बिंदु को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा दूसरी रेखा को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उतने ही हल होते हैं। तो एक बात बताओ, ये हमारी ए बी और एक्स वाई, ये दो रेखाएं हमारी समपाती हैं। तो ये ए बी एक्स वाई को कितने बिंदुओं पर टच कर रही है? देखो अनंत बिंदु पर टच कर रही है। कितने बिंदुओं पर? अनंत। भाई टच हो रही है ना, एक रेखा दूसरी के ऊपर है, तो कितनी बिंदुओं पर टच कर रही है? अनंत बिंदु पर टच कर रही है। तो अनेक हल होंगे।
कितने हल होंगे? अनंत। अनंत हल होंगे क्योंकि ए बी एक्स वाई के ऊपर है तो ये अनंत बिंदुओं पर टच है। कितने बिंदुओं पे? अनंत बिंदुओं पर टच है, ये अनेक बिंदुओं पर टच है, तो इसलिए अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो रेखाएं जितने जहां प्रतिच्छेद करती हैं वही उनका हल होता है। जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही उनका क्या होता है? हल। तो एक रेखा ए बी और एक्स वाई कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? अनंत। तो हमारी रेखाओं के हल कितने होंगे? अनंत। ठीक। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। संपाती रेखाओं का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। तो वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो कितने बिंदुओं पर टच होगी? यहाँ 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 यहाँ, अनंत। तो जितने बिंदुओं पर दो रेखाएं टच होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं, इतने ही हल होते हैं। तो ये अनंत बिंदुओं पर टच करेंगी तो ये इसके हल भी कितने होंगे? अनंत। अगर बात करें संगत असंगति की, चलो बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। ये तो तीसरी, पहली कंडीशन क्या है? जब तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी और हल कितने होंगे? अनंत। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/, क्या हो? b2। अगर a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं हो, ये क्या हो? नॉट इक्वल हो, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती? प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चों ऐसी होती हैं काटती। ये दोनों रेखाएं क्या है? काट रही हैं। एक रेखा ये है L1, एक रेखा ये है L2। ये प्रतिच्छेदी, ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी का मतलब है प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद। तो देखो a1/a2 और b1/b2, तो जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, जो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी, अगर उनका संबंध क्या होगा? a1/a2 इज नॉट इक्वल आएगा b1/b2 के। तो एक क्वेश्चन में हमको चेक करना पड़ेगा कि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात क्या आ रहा है। अगर नॉट इक्वल आए तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अगर बराबर आए तो c1/c2 भी चेक करना है। अगर c1/c2 भी बराबर आए तो रेखा संपाती होंगी, और c1/c2 बराबर नहीं आया तो रेखा कैसे होंगी? समांतर। तो देखो रेखा कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी। अब हल के बारे में बात करें, अगर हल के बारे में बात करें तो बच्चों मैंने बताया कि दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं हल भी उतने होते हैं। जैसे संपाती रेखा कितने बिंदुओं पर टच कर रही थी? अनंत, तो इसके हल कितने थे? अनंत। अब प्रतिच्छेद रेखा कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है? एक बिंदु पे। कितने पे? एक। तो इसके लिए हल कितना होगा? केवल एक हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल का मतलब है एक हल। अद्वितीय हल को क्या बोलते हैं? एक हल। अद्वितीय का मतलब है कोई दूसरा हल नहीं है। क्या हल नहीं है? दूसरा। क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस कंडीशन वाली लाइन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका कितना हल होगा? केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी। ये होंगी हमारी संपाती। ये अनंत बिंदु पर टच कर रही है तो अनंत हल, और रेखा एक दूसरे के ऊपर संपाती। तीसरी कंडीशन की बात करें बच्चों, a1/a2 बराबर है b1/b2। देखो a1/a2 बराबर b1/b2, a1/b2 बराबर b1/b2। इस कंडीशन और इस कंडीशन में पता लगाना है, अगर c1/c2 भी बराबर आए तो रेखा संपाती। अगर c1/c2 बराबर नहीं आए, ये दोनों तो बराबर है, अगर c1/c2 बराबर नहीं आए तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं? समांतर। तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? देखो समांतर रेखा होती है जैसे ये और ये दोनों रेखाएं कहाँ हैं? समांतर है, L1, और ये क्या है? L2 है। समांतर का मतलब है, तो ये मतलब एक दूसरे से क्या जा रही है? समांतर जा रही है। जैसे रेल की पटरी होती है वो भी समांतर होती हैं, तो ऐसे ये भी कहूँगी समांतर। इस कंडीशन वाली रेखाएं जहाँ a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या हो? नॉट इक्वल हो, तो वो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। कैसी रेखा होंगी बच्चों? समांतर। जहाँ नॉट इक्वल हो तो वो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। और a1/a2, b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, वो होंगी समांतर। और तीनों ही बराबर हो तो वो क्या होंगी? संपाती। अगर इसके हल के बारे में बात करें, हल की मैंने बताया जहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी जितनी बिंदुओं पर उतने ही हल होंगे। अब ये कहाँ टच कर रही हैं? समांतर रेखाएं कहीं मिलती हैं क्या? नहीं मिलती। समांतर रेखा मिलती है का? एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करी जाएगी। ये सीधी जाएगी, ये भी सीधी जाएगी, ये कहीं मिलेंगी नहीं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कहा इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे मैंने ग्राफी विधि में बताया था, दो रेखाओं को हम ग्राफ पे बनाते थे तो वहाँ प्रतिच्छेद करते गए, वहीं से तो मान निकलते थे एक्स और वाई के, वहीं से मान निकलते थे जहाँ पे वो काटती थी। तो इसलिए ये कहीं भी नहीं काटेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब बात करें समीकरण का संगत होगा क्या संगत, तो देखो बच्चों संगत संगत असंगत, एक तरीका बताऊं संगत असंगत का ध्यान रखने का। जिसका हल है वह संगत होगा, वो रेखा कैसी होंगी? संगत। जिन रेखाओं का हल है वो क्या होगा? संगत, और जिनका हल नहीं है वो क्या होगा? असंगत। देखो इसके कितने हल हैं? अनंत।
हल है तो सही, कितने हल हैं अनंत, तो ये कैसी होंगी संगत होंगी। कैसी होंगी दोनों रेखाएं जे संगत। इस कंडीशन वाली दोनों रेखाएं कैसी होंगी संगत, क्योंकि इसके हल हैं अद्वितीय हल, केवल एक हल, हल है तो सही एक हल है, तो ये भी क्या होगी संगत होगी। कोई हल नहीं, जिसका हल नहीं तो ये क्या होंगी असंगत। तो जिनके हल हैं वो होंगी संगत रेखाएं और जिनके हल नहीं है वो होंगी असंगत। तो हमारे इसके अनंत हल है तो इसलिए ये क्या है संगत। इसका ये केवल एक हल है तो सही इसलिए ये भी संगत है। इसका कोई हल नहीं, ये क्या है असंगत। तो हमारी तीन चीज पूछता है कि रेखाएं कैसी, संपाती, प्रतिच्छेदी के समांतर कि रेखाओं के बताओ कितने हल है, अनंत हल होंगे कि केवल एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि रेखाएं संगत है या असंगत। अगर हल है तो संगत और हल नहीं है तो असंगत। ये तीन तरीका के क्वेश्चन पूछेगा। पूरी 3.2 प्रश्नावली इन्हीं तीनों कॉन्सेप्टों से सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। इन x के y के अनुपातों का क्या भाग दे के पता पानी पड़ेगी कि ये वाली कंडीशन है कि ये है कि ये है। अगर तीनों बराबर आते हैं अनुपात तो रेखा है संपाती। अगर तीनों दो बराबर नहीं आए a1/b2 इज नॉट इक्वल b1/b2 आए तो प्रतिच्छेदी। अगर दोनों बराबर आए वो तीसरी बराबर नहीं आए तीसरा अनुपात तो रेखाएं कैसी होंगी समांतर। कैसी होंगी बच्चों समांतर। देखो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि क्या हल होगा इसका। देखो बच्चों जैसे बच्चों देखो ये एग्जाम्पल है, चलो इन्हीं में पता लगाते। ये हमारी दो रेखाएं a1/a2 तो 2/4 3/9 इन दोनों का अनुपात का पता लगाते हैं। पहले a1/b2 और b1/2। 2/4 का मतलब है 1/2, 3/9 का मतलब है 1/3। ये दोनों बराबर नहीं है और जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ये कौन सी कंडीशन लग रही है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कौन सी कंडीशन लग रही है बच्चों। देखो ये a1 का मान था 2, b1 का मान था 3, c1 का मान था 7, a2 का मान 4, b2 का मान 9। इनका अनुपात रखा। सबसे पहले a1 और b1 का अनुपात ज्ञात करते तो a1/a2 b1/b2 तो 2/4 3/9, 2 से 4 1/2, 3 से 9 1/3। ये दोनों बराबर नहीं है। बताओ जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं प्रतिच्छेदी। तो ये कौन सी रेखा होंगी, ये दोनों प्रतिच्छेदी करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। और कितने हल होंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के, कितने हल होते हैं, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करें एक, तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और हल है तो सही, अगर हल है तो निकाय कैसा होगा संगत निकाय होगा। कैसा होगा बच्चों संगत। तो ऐसे ही क्वेश्चनों में हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर पहला लास्ट क्लास में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जगह उन्हीं अनुपातों पर निर्भर है जो मैंने अभी बताया है। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर, इनकी तुलना करनी है और ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म, ये युग्म है जो समीकरण, वो रेखाएं युग्म समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती। मतलब कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती और किसकी समांतर की बताना है। मैंने अभी बताया था, कंडीशन बताई थी, उनमें रेखाओं के बारे में बताया था संपाती कब होती हैं और प्रतिच्छेदी कब होती हैं और समांतर कब होती हैं। तो देखो बच्चों अनुपातों से पता लगेगा। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो हमारा a1 का मान कितना है, बताओ कितना है बच्चों। a1 का मान कितना है बच्चों 5, b1 का मान कितना है बच्चों -4 और c1 का मान कितना है बच्चों 8, a2 का मान 7, b2 6 और c2 -9। अनुपात चेक करते हैं 5/7 -4/6। देखिए ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तब हम c1 c2 को चेक करेंगे, क्योंकि फैसला तो यही हो जाएगा ना। तो ये दोनों बराबर ही नहीं है। 5/7 इसको अगर छोटा करें -4, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू है, ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो मतलब कौन सी कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल है b1/b2 की। देखो बच्चों 5/7 ये क्या -4/6, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 है। तो ये किन रेखाओं में होता है बताओ, जब रेखाएं क्या होती हैं प्रतिच्छेदी। जब रेखाएं कैसी होती हैं प्रतिच्छेदी। तो अतः रेखाएं कैसी हैं प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं बच्चों, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यही हमारा उत्तर है, ये हमारा क्या है उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो इसमें देखो बच्चों a1 का मान कितना है 9, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना है 12। ऐसे ही a2
18, B2 6 और C2 कितना है 24। अनुपात निकालो बच्चों, 9/18, 3/6। देखो 9/18, 9 से 18 कितनी बार गया 2 बार, 3 से 6 कितनी बार गया 2 बार, और 12/24, 12 से 24 कितनी बार गया 2 बार। तो देखो 1/2, 1/2 और 12 से 24 1/2, तीनों क्या है बराबर। देखो 9/18, 3/6, 12/24, 9 से 18 2 बार, 3 से 6 2 बार, 12 से 24 2 बार, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर है। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, पहली वाली, A1/A2 B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो बच्चों बताओ, जब रेखाएं संपाती होती थी तो कितने, कौन सी कैसी रेखाएं बच्चों, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, जब तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी हमारी। तो रेखाएं कैसी हैं बताओ, संपाती रेखाएं। इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि इसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल। ये हमको कंडीशन पता होना चाहिए बच्चों कि कब अगर ये कंडीशन हो तो रेखाएं कैसी होती है, ये कंडीशन हो तो कैसी रेखा होती है। तो लास्ट अभी बताया था, तो उसको हमने दिमाग में सेट कर लेना कि कौन सी कंडीशन पर कैसी रेखा होती है। इसको चेक करते हैं बच्चों। तो ये बच्चे देखो A1 का मान कितना है हमारा 6, B1 का मान कितना है -3 और C1 का मान कितना है 10, A2 का मान 2, B2 का मान कितना है बच्चों -1। देखो ये -3 है, ये -1 है, और C2 का मान कितना है बच्चों 9। A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो इनका अनुपात 6/2, -3/, तो 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार, 10/9, 2 से 6 3 बार, 1/-3, तो ये कितना आया -1 का भाग -3 में दिया तो -3। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है हमारे, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार, कितनी बार गया, सॉरी ये -1 है, कितनी है ये, सॉरी -1 है। कितनी है बच्चों ये -1। तो देखो -3 बट्टे -1, माइनस से माइनस गई तो 3/1। तो ये दोनों कहें कि बराबर आई है, क्या है हमारी बराबर। बराबर में क्या लेंगे 10/9, तो 2/6 3, 1/3 3 और 10/9। तो ये दोनों तो बराबर है, A1/A2 B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो बताओ कौन सी कंडीशन है इसमें, A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो देखो 2 से 6 3 बार, -6 से -3 गया तो ये भी 3 बार है। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है। तो ऐसा कब होता है, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। कैसी रेखा होती है बच्चों, समांतर रेखाएं होंगी तब होगा ऐसा। कैसी रेखा होंगी बच्चों, समांतर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें हमें अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करना था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर है कि संपाती हैं। तो जिसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 आया, तो ये क्या हुआ हमारी प्रतिच्छेदी। तीनों बराबर आए तो संपाती, अगर ये 2 बराबर आए लास्ट का बराबर नहीं आया तो रेखा कैसी, समांतर। अभी मैंने जैसे बताया था, तो ऐसे तुलना करके ऐसे ज्ञात करती है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अनुपातों A1/A2 B1, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन अभी कराया। A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करनी है हमें। इनकी अनुपातों की तुलना कर, जैसे अभी की थी कि निम्न समीकरणों को हमारे संगत है या असंगत। तो तीसरी वाली कंडीशन जो बताई थी, तो संगत कब होगा समीकरण, जब उसका हल होगा, चाहे अनंत हल हो चाहे केवल एक हल हो। 2 कंडीशन पर संगत होता है, एक कंडीशन पर क्या होता है, असंगत। तो संगत कौन सी कंडीशन पे होगा बच्चों, जब कोई ना कोई उसका हल होगा, चाहे अनंत हल हो चाहे केवल एक हल हो रेखाओं का, तो वो संगत होगा, वो समीकरण का कैसा होगा, संगत होगा। और जो जिसका कोई हल नहीं है वो कैसा होगा, असंगत। तो सीधा सीधा तरीका बताया था याद रखने का, जिसका हल है वो संगत, जिसका हल नहीं है वो असंगत। तो देखो बच्चों इसमें अनुपात क्या है, तो देखो A1 3, B1 2, C1 कितना है 5, बराबर में क्या है 5, A2 कितना है 2, B2 कितना है -3 और C2 कितना है हमारा 7। ठीक है, अनुपातों की तुलना करते हैं तो 3/2 बराबर 2/-3। बताओ ये दोनों बराबर है क्या। अगर ये दोनों बराबर होते तो तीसरा अनुपात ले लेते हम, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। तो रेखा है, तो रेखाएं कैसी हैं बताओ। तो ये कौन सी कंडीशन है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 वाली। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कैसी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी, तो केवल एक हल होता था। तो हल तो होता था, इस कंडीशन में हल था,
केवल एक हल होता है इस कंडीशन में, तो हल होता है तो निकाय कैसा है, संगत। तो अतः हमारा अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा बच्चों। कैसा होगा, संगत, क्योंकि किसका केवल एक हल होता है। क्या हल होता है, केवल एक हल, तो जिसका हल है वो क्या होगा, संगत। इसी प्रकार से इसको करते हैं, तो a1 का मान 2, b1 का मान -3 और c1 का मान 8। सबसे पहले इन वैल्यू को रख लीजिए। और a2 का मान कितना है बच्चों, 4, b2 का मान कितना है बच्चों, -6, c2 का मान कितना है, 9। तो देखो 2/4, 1/2 ही आएगा, -3 बट्टे -6, 1/2 आएगा, दोनों बराबर आएंगे, 8/9। तो 2 से 4, 1/2, माइनस से माइनस, 3 से 6, 1/2, वही 8/9। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती थी, समांतर। और समांतर रेखाएं होती थी वो कहीं पर नहीं मिलती थी, और कहीं पर नहीं मिलेंगे तो उसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत। जिसका हल है वो संगत, चाहे अनंत हल हो चाहे केवल एक हल हो, वो संगत होगा। जिसका हल नहीं है वो क्या होगा, असंगत। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, असंगत होगा। ये क्या होगा, असंगत, क्योंकि रेखाएं कैसी समांतर, और समांतर है तो कैसी, कहीं भी काटेंगी नहीं, तो कोई हल नहीं होगा इसका। कोई हल नहीं तो रेखा कैसी होंगी, असंगत होंगी। कैसी होंगी बच्चों, असंगत। तो समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत। इसकी बात करें, इसमें देखो बच्चों a1, इसको देख के बट्टा है हमारा, पौना है, इसको देख के घबराना नहीं है। तो a1 का मान कितना है, 3/2। सो नॉर्मल 3/2 है। जो x के बगल में वो x के साथ है वो क्या है, a1। जो y के साथ है वो b1, 5/3। और c1 का मान कितना है, 7। चलो कोई बात नहीं। a2 का मान कितना है, 9, b2 का मान कितना है, -10, और c2 का मान कितना है, 14। इसको दूसरा भी तरीका है, देखो 2 और 3 का लासा लेके, एलसीएम लेके इसको हल करके सिंपल बना के उस तरीके से कर से, या इस तरीके से कर लो। तो देखो बच्चों, हमें क्या a1/a2 रखना है, तो 3/2/9, बट्टे क्या रखा, 9, बराबर 5/3 बट्टे कितना है, -10। एक बात बताओ, चलो ये 2 क्या आ जाएगा नीचे, ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, ऐसे नीचे आ जाता है। 2 नम्मा 18, 5 3 दाड़े 30। तो एक बात बताओ, 3 से 18 कितनी बार आएगा, 1/6, 5 से 30, 1/6। लेकिन ये किसके आएंगे, प्लस के, ये किसके आएंगे, माइनस के। तो बराबर तो नहीं है, ये प्लस के आएंगे, ये किसके आएंगे, माइनस के। तो 1/6 नॉट इक्वल टू माइनस के 1/6, तो ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन है बच्चों, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो जब ये कंडीशन होती तो रेखाएं कैसी होती, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है, और हल है तो सही, तो हल है तो संगत, हल नहीं है तो संगत। तो ये कैसी रेखाएं हमारी, हल है तो इसके ये कैसी रेखा होंगी भाई, संगत रेखाएं होंगी। कैसी रेखा होंगी बच्चों, संगत रेखाएं होंगी। इसी प्रकार से लास्ट के क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन बचे उसी प्रकार से होंगे। ठीक है, तो मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने 2 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।